तो हाय फ्रेंड्स, देखिए डीएलएड का फॉर्म आ चुका है। ठीक है। और डीएलएड जो है आपका, एक मिनट इसको, मैं बताया था रांची जिला के लिए। और अब जो है आपका पलामू प्रमंडल से निकला है। पलामू प्रमंडल यानी कि पलामू गढ़वा लातेहार। ठीक है। कितना सीट है? 50 सीट है। और इसमें कौन अप्लाई कर पाएंगे? तो सब कुछ जानते हैं, जो भी 12th पास कैंडिडेट है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 50 वो है गवर्नमेंट से होगा, यानी कि पूरा का पूरा पैसा आपका बच जाएगा। प्राइवेट से कीजिएगा तो 1.5 लाख खर्चा होगा। ठीक है। और गवर्नमेंट से कीजिएगा तो ये फ्री का होगा, फ्री कोर्स। चलिए दिन जानते हैं पूरी बातें सब। और मैं लास्ट में आपको ये जो है फॉर्मेट भी दे दूंगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए, ये जो सागर साहब चैनल है, झारखंड के अगर आप स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। ठीक है। इंफॉर्मेशन यानी कि बहुत सारे जो सूचनाएं हैं पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई, आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। चलिए, खैर आपकी मर्जी, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है। देखिए, झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से यह नोटिस जारी किया गया है। बोला गया है कि पलामू प्रमंडल मेदिनीनगर के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, ठीक है, एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट केंद्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स, जिसका रहेगा सेशन 26 से 28, इसमें जो है नामांकन हेतु विज्ञापन निकाला गया है। ओके। और ये जो पीडीएफ है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं? तो जो भी यहाँ पे 12th पास है, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा। मैं पहली बात बता दे रहा हूँ, कोई एग्जाम नहीं रहेगा। जो ज्यादा पढ़े लिखे रहेंगे उनको यहाँ पे लिया जाएगा। जैसे अगर आपने मैट्रिक किया है, ठीक है, हालांकि कम से कम 12th पास होना ही चाहिए। मैट्रिक किया है, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स कितना मिलेगा? मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा यहाँ पे मैट्रिक का कितना नंबर? 5 नंबर। ठीक है। 5 नंबर नहीं, 10 नंबर। मैट्रिक किए हैं 80% से ज़्यादा लाए तो आपको 10 नंबर मिलेगा। 45 से 60% लाए हैं तो आपका 5 नंबर मिलेगा। देखिए, अगर आपने इंटर में भी ज़्यादा मार्क्स लाया है, ठीक है, 60 से 65, तो आपको 6 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। अगर आपने मैट्रिक इंटर या ग्रेजुएशन जहाँ तक पढ़ाई की है सबका नंबर दिया गया है। 70% लाए तो 70 नंबर मिलेगा। 70 से 75 लाए तो 8 नंबर मिलेगा। 75 से 80 लाए तो 9 नंबर मिलेगा। और 80 से ज़्यादा लाए हैं तो आपको जो है 10 नंबर मिलेगा। तो मान लीजिए एक स्टूडेंट का 80 से ज़्यादा नंबर है तो उसको 10 नंबर मिल जाएगा। इंटर किया है, इंटर में मान लीजिए कि उसका जो है 70+ नंबर है, 75 मान के चलिए, जैसे मेरा 77% है, ठीक है, तो मेरा 9 नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया है, मेरे मुझे ग्रेजुएशन में मिला है 72%, तो मैं आऊँगा इस कैटेगरी में 4 नंबर वाले में। अब देखते हैं मेरा ग्रेजुएशन में कितना नंबर बनेगा। 8 नंबर बनेगा। ठीक है। जैसे मैंने पीजी किया है, मेरा पीजी में 65% है, तो मैं इसमें आऊँगा 3 नंबर वाले में, यानी कि पीजी में मेरा, अच्छा, ग्रेजुएशन में यहाँ पे दो तरह से है। अगर आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स किया है और पास कोर्स किया है, पास कोर्स जो जनरल बीए होता है, मैंने ऑनर्स किया है तो मुझे 13 नंबर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। मैंने पीजी किया है, 60% लाया है मैंने, 65, तो मैं इस श्रेणी में आ जाऊंगा, ये वाला, इसमें तो मुझे यहाँ पे 6 नंबर मिलेगा। समझे? यानी कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ऐसे अगर आप जोड़ के देख लीजिए कि कितना नंबर बनता है। ठीक है। मेरा नंबर कितना बनेगा? 10 नंबर, 9 नंबर, 19 नंबर। ठीक है। 19 नंबर और 8 नंबर, 27 नंबर। 27 और 30 हो जाता है मेरा 40, और 46 नंबर बन जाता है मेरा, अगर मैं अप्लाई करूंगा तो। ठीक है। तो मैंने अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, बस एक अनुमान बता दिया कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट 12th तक पढ़ा है, उसका 80+ है 10th में भी 12th में भी, तो उसका 20 नंबर बनेगा, सिंपल। कोई ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन जो सिंपल बीए होता है ना, वो इसमें आएगा। और पास कोर्स जो जनरल कोर्स होते हैं, ठीक है, ऑनर्स किए हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा। कोई भी ऑनर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कॉमर्स, कुछ भी है तो ऑनर्स वाले इसमें आएंगे, प्रतिष्ठा लिखा हुआ इसमें। ठीक है। और फिर पीजी आपका इसमें आएगा। तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे रहेंगे उसी को लिया जाएगा। नंबर के आधार पे आपको मार्कशीट देना होगा, फॉर्म को अप्लाई करते टाइम मार्कशीट देना होगा। और यहाँ पे देखिए, फिर सबको जोड़ के मार्क्स बैठाया जाएगा। कुल मिलाकर 50 मार्क्स का आपका है। इसमें से 5 मार्क्स जो है आपका, अगर कोई एनसीसी किया है, सी सर्टिफिकेट लाए हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। बी सर्टिफिकेट लाए हैं तो 2 मार्क्स मिलेगा। खेलकूद में अगर आपका है, ठीक है, नेशनल लेवल प्लेयर है तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। अगर आप स्टेट लेवल प्लेयर है तो आपको जो है 3 मार्क्स मिलेगा। सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके लिए। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ चीजें बोली गई कि भाषा विज्ञान और
मतलब देखिए, एक होता है भाषा वाले टीचर, एक होता है साइंस वाले, एक होता है सोशल साइंस वाले। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि जो स्टूडेंट लिए जाएंगे वो ऐसा नहीं कि सब बीएससी का ले लिया जाएगा, चाहे सब कॉमर्स का ले लिया जाएगा, सब इंग्लिश का, क्योंकि बीएससी वालों का मार्क्स ज़्यादा होता है, वैसे में तो सब बीएससी वाले आ जाएंगे नहीं। इसलिए बीएससी वालों को कितना स्टूडेंट लिया जाएगा, जो बीएससी किए हैं या मतलब जो साइंस फैकल्टी के हैं, बीएससी या एमएससी, उनका जो है 30% स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। 50 का 30 मतलब 15 स्टूडेंट बीएससी या एमएससी वालों को लिया जाएगा, मतलब साइंस कैंडिडेट को 30% लिया जाएगा। ठीक है। भाषा वाले कैंडिडेट का यहाँ पे 40% लिया जाएगा। 40% स्टूडेंट यानी कि 5 का 20 गो स्टूडेंट, 50 गो में 50 गो सीटें टोटल। देखिए यहाँ पे, देखिए सीटों की संख्या कहाँ गई जी, ये 50 सीटें यहाँ पे। 50 में जो है 15 स्टूडेंट लिया जाएगा साइंस का, 20 स्टूडेंट लिया जाएगा आपका इसका, किसमें, तो 20 स्टूडेंट लिया जाएगा भाषा वाले जो ग्रेजुएशन किए उनका, और जो बाकी के हैं, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, उनको लिया जाएगा 20%, यानी कि 10 स्टूडेंट। तो कितना हो जाता है जी, 15 15 30। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा है जी, और 30 20 50, 25 स्टूडेंट लिया जाएगा आपका भाषा वाले से, जैसे हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स और क्षेत्रीय भाषा हो गया। ठीक है, चाहे आप कुछ भी किए हो क्षेत्रीय भाषा में, संथाली, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, ठीक है, तो उनको लिया जाएगा इसमें। चलिए, तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं केवल उन्हीं को लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, आपको जो है स्पीड पोस्ट करना होगा, ये फॉर्म ऑफलाइन है, ऑफलाइन 60 रुपये का डाक टिकट चिपकाना होगा आपको। ठीक, 60 रुपये का डाक टिकट चिपकाना होगा। फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि कब है, तो आवेदन भरे हुए आवेदन पत्र 6/5 यानी कि 6 मई दिन शुक्रवार को शाम 5 बजे तक आपको पहुंचा देना है। कहाँ पहुंचाना है, स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, स्पीड पोस्ट किस एड्रेस पे कीजिएगा, और यहाँ पे जो है आपको देखिए अप्लाई करने के लिए कुछ फीस भी लगेगा। यहाँ पे बोल दिया गया है कि आवेदन शुल्क में देखिए बोला गया है कि जनरल और ओबीसी को 100 रुपये का आवेदन शुल्क लगेगा, और एसटी एससी कैंडिडेट को यहाँ पे 30 रुपये का आवेदन शुल्क लगेगा। और ये आवेदन शुल्क किससे दीजिएगा, तो बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना होगा। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट जो बनाइएगा किसके नाम से, तो ड्राफ्ट किसी राष्ट्र बैंक से निर्गत एवं क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक पलामू मेदिनीनगर। ठीक है, 1 मिनट, अरे यार छोटा कर देते हैं, पलामू मेदिनीनगर ये वाला के नाम से बनेगा। डिमांड ड्राफ्ट में नाम पूछेगा ना, ये नाम लिख दीजिएगा, रीजनल जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पलामू डिवीजन मेदिनीनगर। ये जो इंग्लिश में लिखा है पूछेगा, जब आप डिमांड ड्राफ्ट बनाने जाएंगे तो आपको पूछेगा कि किसके नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, बैंक वाला पूछेगा, तो बोल दीजिएगा ये वाला, रीजनल जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पलामू डिवीजन, ये वाला दिखा दीजिएगा उनको। ठीक है, ओके, इसी नाम से आपका जो है डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। डिमांड ड्राफ्ट किसका बनता है, तो जिसके पास चेकबुक रहता है, चेकबुक, चेक समझते हैं ना, चेक जो चेक काट के देता है तुरंत, हाँ, तो चेकबुक जिनका है उसी का डिमांड ड्राफ्ट बनता है। और जिसका भी चेकबुक है आप उसको लेके डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी का भी चेकबुक से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरा चेकबुक नहीं है, ठीक है, मुझे है चेकबुक मेरे पास, किसी दोस्त का मैंने चेकबुक लिया 100 रुपया का, और उसको मैंने अपने फॉर्म में डाल के भेज दिया, तो मेरा फॉर्म एक्सेप्ट माना जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे अप्लाई करने का लास्ट डेट जान लिया कि 6 मई जो है अप्लाई करने का लास्ट डेट है भैया। फॉर्म कहाँ से मिलेगा, फॉर्म मैं दूंगा यार। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली गई हैं कि केवल वही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं जो झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में जन्म लिए हों। ठीक है, इसमें उनके पालकों में से कोई अ, उनके पालकों में से कोई उनके पालकों में से कोई जीवित न हो तो उनके अभिभावक झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निरंतर कम से कम 15 वर्षों तक रहे हों। ठीक है, अच्छा, पालकों, यार यार पेरेंट लिखा है, डायरेक्ट बोलो ना अभिभावक, यार उनके अभिभावक में से कोई जो है एक, मतलब झारखंड राज्य का मूल निवासी हो यार। ठीक है, झारखंड राज्य शासन में सेवारत हो। कुल मिला के बाद इतना यहाँ पे लंबा चौड़ा बोला गया है कि जो झारखंड का मूल निवासी है केवल वही अप्लाई करेंगे। इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए फीस के बारे में बताया गया कि कितना आपको फीस लगेगा। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है इसमें, ठीक है, डीएलएड में। डीएलएड में क्या होता है कि 1 to 5 के आपको टीचर बनेंगे, 1 to 5 के टीचर बनने के लिए आप योग्य हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि
ये कोर्स कर लिए तो आपका जो है नौकरी लग जाएगा, नहीं, ये कोर्स करने के बाद फिर आपको 1 to 5 टीचर के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। और उसके लिए जेटेट एक एग्जाम होता है झारखंड में, जेटेट, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आप झारखंड में गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आपको सी टेट क्वालिफाई होगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सी टेट क्वालिफाई करना होगा, ठीक है, तभी आप झारखंड में गवर्नमेंट टीचर, सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। प्राइवेट स्कूल में ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में बस कोर्स कीजिए और घुस जाइए। हालांकि जो लोग सीटेट करता है उनको ज़्यादा वैलिड दिया जाता है, और झारखंड में टीचर बनना है तो आपको जेटेट क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली गई हैं कि चयनित आवेदक जो रहेंगे, जितने भी कैंडिडेट सरकार द्वारा निर्धारित निम्न शुल्क नामांकन के लिए लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपका एडमिशन फी 3,000 रुपया रहेगा, ST SC का 1,000 रुपया रहेगा, ठीक है। इस शिक्षण नामांकन के पश्चात महाविद्यालय में शुल्क एवं अन्य निम्न प्रकार दिया जाएगा। तो शिक्षण शुल्क 200, क्रीड़ा शुल्क 100, मतलब टोटल कुल मिला के आपका देखिए ना 1,000 हो जाता है। विकास कोष 12, 13, 14, 15, 1,500 रुपया, ठीक है। और ये कोर्स अगर आप बाहर से करते हैं, टोटल 5,000 रुपया आपका खर्चा होगा, मान के चलिए 5,000 या 10,000 2 साल में, ठीक है। और ये कोर्स अगर आप प्राइवेट में करते हैं तो 1,50,000 रुपया खर्चा होता है। बीएड और डीएलएड में ना इतना पैसा लगता है ना, क्या बताएं 1,50,000। ये फॉर्म का फॉर्मेट है, फॉर्म का फॉर्मेट मैं दे दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, ये PDF दे दूंगा। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत सारे अपडेट देते रहते हैं, छोटे छोटे पेपर कटिंग। अब हर एक पेपर कटिंग के लिए वीडियो नहीं ना बना पाएंगे, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दे देते हैं। ये फॉर्म का फॉर्मेट है, यहाँ पे अपना नाम भरिएगा, पिताजी का नाम भरिएगा, कोई विवाहित महिला है तो अपने पति का नाम भरिएगा, ठीक है। प्रशिक्षण महाविद्यालय डायट में, यहाँ पे डायट, यहाँ पे क्या लिखिएगा तो डीएलएड में नामांकन अनुशंसित किया जाता है, इनका नाम मेघावी पलामू, आवेदन आवेदन पत्र, यहाँ पे क्या भरिएगा तो यहाँ पे डीएलएड भरिएगा। डीएलएड कहाँ लिखा है देखिए, NCT ये वाला DELED, ये गलत लिखा है यार, ऐसा होता है डीएलएड, डी होता है डॉट पॉइंट, ई बड़ा लगता है, एल छोटा लगता है, फिर ई बड़ा लगता है, फिर डी छोटा लगता है, ऐसा होता है डीएलएड। चलिए ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको डीएलएड लिखना है। उसके बाद इनका नाम मेगा सूची में क्रमांक पर अंकित है, ये आप नहीं भरिएगा, केवल कार्यालय के उपयोग के लिए, यहाँ पे आपको नहीं भरना है, माफ कीजिएगा, ये आप फॉर्मेट नहीं भरिएगा, ये केवल और केवल ऑफिस द्वारा भरा जाएगा ठीक है। ये अगर आप सिलेक्शन होते हैं तो वो फिर भरेंगे और आपको देंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट नहीं भरिएगा, ये जो बाउंड्री कर दिया है इसको आपको नहीं भरना है, ये खुद भर लेंगे ऑफिस वाले। यहाँ पे लिख दिया गया है केवल कार्यालय उपयोग के लिए, तो ये ऑफिस में भरा जाएगा, आप कुछ नहीं भरेंगे इसमें। इसमें आप एक फोटो डालिएगा, फोटो पे साइन कीजिएगा, यहाँ पे अपना नाम भरिएगा हिंदी में, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में यहाँ पे नाम भरिएगा, पिताजी का नाम, शादीशुदा महिला है तो विवाहित है तो पति का नाम, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, ठीक। जन्म तिथि दीजिएगा 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, अंकों में, जैसे कि 1/1/2001 है तो यहाँ पे लिखिएगा 1 जनवरी 2001, ठीक है, मैं अनुमान बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कितना वर्ष, कितना महीना, कितना दिन हो गया है आपका, वो भर दीजिएगा, जिस दिन भर रहे हैं उस दिन के आधार पे। विषय का नाम, इंटर किए हैं या समकक्ष योग्यता के परीक्षा में अधिकतम अंक राष्ट्रभाषा छोड़कर पाने वाले विषय ही विषय का नाम होगा। तो देखिए, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है, इंटर स्तर या समकक्ष योग्यता के परीक्षा में अधिकतम अंक पाने वाले विषय ही विषय का नाम होगा। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, पॉइंट नंबर 5, जैसे मेरा 12th का मार्क्स है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट रहता है, तो जिसमें आप हाईएस्ट मार्क्स करते हैं, एडिशनल पेपर छोड़ के, जैसे मेरा एडिशनल है उसमें यदि सबसे ज़्यादा मार्क्स आए तो उसको छोड़ देंगे, 5 को जो मेन सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स किसमें है, जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में मेरा 94 मार्क्स आया है, ठीक है, रियलिटी में मेरा 94 मार्क्स आया पॉलिटिकल साइंस में, तो मैं 94 लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, ये जो लिखा है ना विषय का नाम, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सामाजिक विज्ञान या राजनीतिक विज्ञान लिख दूंगा डायरेक्ट, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान लिख दूंगा, वो समझ जाएगा कि ये सामाजिक विज्ञान है। विषय का नाम राजनीतिक विज्ञान, एकदम छोटे छोटे अक्षरों में लिखिएगा, ठीक है। इंटर या समकक्ष योग्यता के परीक्षा में अधिकतम अंक
राष्ट्रभाषा को छोड़कर, राष्ट्रभाषा मतलब हिंदी को छोड़कर, ठीक है। हिंदी के अलावा किस में दूसरा नंबर आया है तो वो लिख दीजिएगा। अस्थाई पता यहाँ पे भर दीजिएगा, ग्राम पोस्ट, थाना, जिला, ठीक है, मोबाइल नंबर वगैरह। वर्तमान पता भर दीजिएगा, पत्राचार का पता को ही वर्तमान पता कहते हैं। यहाँ पे आगे देख लेते हैं, कोटि, आप महिला हैं पुरुष है, इस पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको, काट कूट के तो हम एकदम कैसा कर दिए हैं जी, थोड़ा नहीं ये एकदम छोटा छोटा बनाया, थोड़ा अच्छा से बना था फॉर्मेट तब ना, चाहे गूगल फॉर्म दे देता यार, सबसे अच्छा रहता ऑनलाइन। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल, ओबीसी, BC1, जैसे मैं BC1 हूँ तो BC1 पे टिक लगा दूंगा, ठीक है, छोटा सा टिक लगाना है। उसके बाद यहाँ पे जाति बता देना है, 1 मिनट। कोटि, ये जो है कोटि, पुरुष या महिला, ये हो गया। उसके बाद ये पिछड़ा वर्ग, आवेदक आरक्षण कोटि की स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि BC1, ठीक है, टिक लगा दीजिए और यहाँ पे लिख भी दीजिएगा BC1 या OBC या जनरल, जो भी आपका। यहाँ पे बोला गया स्थिति के स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी आपको जो यहाँ पे लगेगा, जाति प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र दोनों, वो आपका SDO लेवल का होना चाहिए, ठीक है, SDO लेवल का होना चाहिए, CO लेवल का नहीं चलेगा, SDO या फिर उससे हायर, ठीक है, DC लेवल का। तो SDO लेवल का बना लीजिएगा, SDO तत्काल में बनाइएगा तो हमको लगता है 15 दिन में बन जाएगा, ठीक है। देखिए फ्री में कोर्स लेना है ना तो भाई थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं, सामान्य EWS पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग 2, अनुसूचित जनजाति में अवश्य अंकित करें क्या है, आप यहाँ पे कैटेगरी बता दीजिएगा। नेक्स्ट, परीक्षा का नाम यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैट्रिक कहाँ से किए, किस स्कूल से, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम बताना है। मैट्रिक कहाँ से किए तो झारखंड से किए ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जैक रांची, या सिंपल लिखिएगा झारखंड अधिविद्य परिषद रांची। मैं बोलता हूँ उतना लंबा लिख दीजिएगा, ठीक है, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची। अगर आपने CBSE से किया है तो लिख दीजिएगा CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हिंदी में लिखिएगा, ठीक है, केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो ये लिख दीजिएगा। उसके अलावा ICIC से किए तो ICIC लिख दीजिएगा। इंटर, इंटर कहाँ से किए हैं तो झारखंड अधिविद्य परिषद रांची। स्नातक कहाँ से किए हैं, विश्वविद्यालय के नाम मैक्सिमम आप लोग नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू से ही किए होंगे, कोई कोई रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी से किए होंगे, हो सकता है, ठीक है, या रांची विश्वविद्यालय से किए हैं, जहाँ से भी किए हैं लिख देना है। स्नातक प्रतिष्ठा, 1 मिनट यहाँ पे ध्यान देना है, ये स्नातक जनरल वालों के लिए है, तो यहाँ पे मत भरिएगा, ये जनरल के लिए। अगर आप ऑनर्स करते हैं, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट ग्रेजुएशन में ऑनर्स ही आते हैं, जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, ऑनर्स सब्जेक्ट जितना भी है ना ये इसमें आता है। जनरल कोर्स, अगर आपको नहीं मालूम है कि जनरल कोर्स क्या होता है, इसका मतलब कि आप जो है स्नातक प्रतिष्ठा है, दो को एक कोर्स होता है, एक होता है जनरल, एक होता है ऑनर्स। तो मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी में होता है वो आपका ऑनर्स कोर्स होता है 90%, बहुत कम लोग जनरल कोर्स करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा स्नातक प्रतिष्ठा में लिखना होगा, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू, ठीक है। स्नातकोत्तर कहाँ से किए हैं, PG तो इग्नू से मैक्सिमम लोग करते हैं, PG चाहे जहाँ से किए यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, चाहे शॉर्ट में लिख दीजिएगा इग्नू, ठीक है, नई दिल्ली। क्रीडा, अगर आप खेल का है सर्टिफिकेट तो दीजिएगा, NCC का है तो दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे पूर्णांक 500 मार्क्स का एग्जाम होता है, कितना मार्क्स स्कोर किए हैं वो लिख दीजिएगा, 384 या जो भी आपका है स्कोर यहाँ पे लिख देना है। प्रतिशत कितना बन रहा है वो प्रतिशत का साइन दे देना है, 76%, जो भी है राउंड फिगर में, और फिर पॉइंट पॉइंट भी दे दीजिएगा 76.80, जो भी है, ठीक है, अपना 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 उसी तरह से आपका। अच्छा, ग्रेजुएशन में और PG में क्या दीजिएगा, तो सभी पेपर को जोड़ना है, ऑनर्स पेपर, जेनरिक पेपर और AEC पेपर, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। जनरली देखिएगा 2400 नंबर या 2800 नंबर का एग्जाम होता है झारखंड की यूनिवर्सिटीज में। पहले जो 3 साल का कोर्स होता था ना उसमें 2400 या 2800 मार्क्स का एग्जाम होता था, या तो 2400 या फिर 2800, सबको जोड़िए, केवल ऑनर्स पेपर नहीं, सबको जोड़ना है, सबको जोड़िएगा, और फिर कितना परसेंट होता है उसको निकाल के यहाँ पे लिखना है। PG में भी उसी तरह से यहाँ पे इन, अब देखिए आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित विषय या समूहों में से किसी एक विषय समूह में आवेदन किया जाएगा, जिस विषय के लिए आवेदन किया जा रहा है उसमें से आवेदक को इंटर 10+2 की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो बताइए आप किस में उत्तीर्ण हैं, ठीक है।
हिंदी, संस्कृत, अरबी, उर्दू, अंग्रेजी, जनजातीय भाषा, गणित, बहुत कुछ लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिस्ट करता है ना, तो वो यहाँ पे बता सकते हैं। कुछ लोग जो आर्ट्स करते हैं, जो इंटर आर्ट्स किए हैं, वो यहाँ पे टिक लगाएंगे। ठीक। भाषा, भाषा में तो भाई भाषा आर्ट्स वाले भी भाषा में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित विषय या विषयों के समूह में से किसी एक विषय समूह में से आवेदन किया जाएगा। जिस विषय समूह के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय में आवेदक को इंटरमीडिएट 10+2 की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मान लीजिए आर्ट्स के कैंडिडेट है, आपने हिंदी भी रखा है, अंग्रेजी भी रखा है, चाहे हिंदी और संस्कृत रखा है, चाहे अंग्रेजी और संस्कृत भी रखा है, और आपने ये सब सब्जेक्ट भी रखे हैं। ठीक है, तो आप किस में अप्लाई करेंगे, आपको इंटरेस्ट किस में, आप वो डिसाइड करेंगे। कॉमर्स वाले भी इसमें ही आएंगे, कॉमर्स वाले तो इसमें आएंगे ही, साइंस वाले इसमें आ जाएंगे, भौतिक और रसायन में। आर्ट्स वाले चाहे तो इसमें भी जा सकते हैं और इसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें भी जाएंगे वो आप इसमें साइड में टिक लगा दीजिएगा। ओके। नेक्स्ट, क्या आप सैनिक स्कूल वगैरह, बोला गया है क्या आप सैनिक या भूतपूर्व सैनिक, सांसद से पुत्र पुत्री पत्नी कुछ भी है तो हाँ करना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है। ठीक है। क्या आवेदक दिव्यांग है? दिव्यांग है तो बताना है, सर्टिफिकेट भी लगेगा। आवेदन पत्र के साथ आपको जो है ये देना है, क्या बोला गया है, आवेदन पत्र के साथ सामान्य कोटि पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये तथा ST SC के लिए 30 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट देना है। वो तो बता ही दिए, ये इस नाम से बनेगा आपका डिमांड ड्राफ्ट, रीजनल जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन पलामू डिवीजन। ठीक है। बैंक का नाम लिख दीजिएगा, किस बैंक से बनवा रहे हैं, राशि का नाम 100, डिमांड ड्राफ्ट संख्या रहता है, डिमांड ड्राफ्ट के नीचे में रहता है डिमांड ड्राफ्ट नंबर यहाँ पे। ठीक है। निर्गत करने की तिथि, इशू डेट लिख दीजिएगा, जमा राशि करने की तिथि, कब जमा किए वो डेट मार दीजिएगा। ठीक है। ये सारी चीजें प्राथमिक शिक्षण डायट का आवेदन नामांकन के लिए। अब कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, ठीक है, सब भर लीजिएगा, सब आसान आसान है। हाँ नहीं कर दीजिएगा और यहाँ पे सब भर दीजिएगा, सभी जेरोक्स दे दीजिएगा, और जेरोक्स के नीचे में, सभी जेरोक्स के नीचे में यहाँ पे, जैसे ये जेरोक्स 10th का मार्कशीट है मान लीजिए, तो 10th के मार्कशीट के नीचे में अपना नाम और डेट मार दीजिएगा, सब सब में 10th 12th ग्रेजुएशन जहाँ तक किए PG, सबके मार्कशीट दे दीजिएगा और सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। सर्टिफिकेट नहीं तो चलेगा लेकिन मार्कशीट जरूरी है। 10th 12th ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आधार कार्ड, ठीक है, ये दे देना है आपको। और फोटो, और 2 को 3 कॉपी फोटो एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा। पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, मैं केवल सरसरी निगाह से आपको पढ़ के बताया हूँ, आपकी पढ़ने की जिम्मेदारी खुद है। ठीक है, आप पढ़िए, खुद पढ़िए एक बार अच्छे से, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, मैं केवल सूचना पहुंचाने का काम करता हूँ आप तक। ठीक है, आपको एक बार अच्छे से पढ़ना होगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। और एक चीज़, यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जो है पलामू में क्लास करना होगा, पलामू जिला में ही हमको लगता है पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और रहने की व्यवस्था नहीं दी जाएगी, केवल क्लास करवाया जाएगा आपको और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। रहने की व्यवस्था कहीं पर भी आपको नहीं दी जाएगी, प्राइवेट में भी करेंगे वहाँ पर भी आपको रहने की व्यवस्था नहीं दी जाएगी। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, मजा आएगा DLED के कोर्स में। ठीक है, चलिए, अगर आप देखिए, टीचर जो है ना 4-5 प्रकार के होते हैं, मैं बता देता हूँ जो लोग नहीं जानते हैं। एक होता है NTT टीचर, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग इसको बोलते हैं, ये 12th के बाद का कोर्स होता है NTT, जिसमें आप 1 to 5 से नीचे वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब नर्सरी वाले स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उसको NTT बोलते हैं। एक होता है PRT टीचर जो होता है, ये 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाते हैं, PRT टीचर। ठीक है, 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, इसको प्री प्राइमरी बोलते हैं, इसको पोस्ट प्राइमरी या प्राइमरी इसको बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी 1 to 5। एक होता है TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये तो हो गया 12th के बाद NTT का कोर्स करके। PRT 12th के बाद DLED का कोर्स करके आप 1 to 5 के टीचर को पढ़ाएंगे, प्राइमरी टीचर। ठीक है, TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें आप 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं, और इसके लिए आप ग्रेजुएशन प्लस BEd होने चाहिए। एक होता है PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसमें आप क्लास 9 to 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं, क्लास 9 to 12 के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, इसमें आप PG प्लस BEd होने चाहिए। ठीक है, एक इसके बाद आ जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें आप जो है ग्रेजुएशन और PG के बच्चों को पढ़ाते हैं, ग्रेजुएशन PG और PhD के बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, UG PG एंड PhD के बच्चों को पढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके लिए आप PG प्लस नेट क्वालिफाई होने चाहिए, PG प्लस नेट विथ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, चलिए, तो ये होता है। इसके आगे होता है तो मुझे नहीं मालूम, इसके आगे से होता होगा शायद चलिए, हाँ, PhD के बाद भी एक कोर्स होता है पोस्ट PhD जिसको बोलते हैं,
थैंक यू, बाय। इसका पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता है अप्लाई करने के बाद। ठीक है, कुछ दिन बाद अप्लाई करने के बाद मेरिट लिस्ट आएगा, पलामू जिला का ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा मेरिट लिस्ट, और जब आएगा तो मे भी आपको कॉल भी आ सकता है। ठीक है, जब भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू, बाय, जोहार। बोलते बोलते थक गया यार।